हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि अगर हम एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। जो भी हमें उस पर कैपिटल गेन मिलता है उस पर, चाहे हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्मॉल कैप में या मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर जैसे लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डिपेंड इस पे करता है कि हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोनों का टैक्स स्लैब अलग अलग होता है। अगर हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसका टैक्स स्लैब अलग है, अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका टैक्स स्लैब अलग है। बट दोनों कंडीशन में हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना ही पड़ता है। तो चलिए हम बात करते हैं कौन से फंड में हमें कितना का टैक्स पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे दो तरह का हमें रिटर्न मिलता है। पहला डिविडेंड मिलता है, दूसरा कैपिटल गेन मिलता है। कंपनी को जो सरप्लस कैश बेनिफिट होता है उस पर मिलने वाले बेनिफिट को हम डिविडेंड बोलते हैं। ये हमें अनुपात में मिलता है, जैसे कि 2:1, 3:1 या 4:1 करके हमें मिलता है। सपोज दैट कि हमारे पास में अगर 5000 यूनिट है किसी भी म्यूचुअल फंड का, जो हम लॉन्ग टर्म के लिए ले रखे हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ले रखे हैं, डिपेंड करता है कि कंपनी हमें लॉन्ग टर्म में से दे रही है या फिर शॉर्ट टर्म में दे रही है। अगर हमारे पास में 5000 यूनिट है तो हो सकता है कि 2500 यूनिट हमें सरप्लस के रूप में ऐसे दे, या फिर ऐसे कुछ ऐसा कैश अमाउंट जो डायरेक्ट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है कंपनी, जो हमें कैश बेनिफिट के रूप में ट्रांसफ़र करती है, उसे हम डिविडेंड कैश बेनिफिट बोलते हैं। अभी एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपया तक का डिविडेंड बेनिफिट फ्री है। चलिए हम बात करते हैं कैपिटल गेन की। अगर हम कैपिटल गेन की बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं या डेब्ट में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं या फिर हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, किस फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तीनों फंड का कैटेगरी अलग अलग है, तीनों फंड का टैक्स स्लैब अलग अलग है और डिपेंड करता है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इक्विटी फंड से। अगर हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और होल्डिंग पीरियड हमारा 12 महीने से कम है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के कैटेगरी में आएगा और इस पे हमें 15% का टैक्स चुकाना पड़ता है, जिसे STCG टैक्स बोला जाता है। अगर हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, तो जो फंड हमारा 12 महीने से अधिक पीरियड के लिए रखा रह गया तो उसे हम लॉन्ग टर्म के कैटेगरी में मानते, उस पर होने वाले बेनिफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं और इस पर हमें 10% का टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपया तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फ्री होता है और 1 लाख रुपया से अधिक होने वाले कैपिटल गेन पे हमें 10% का टैक्स चुकाना पड़ता है। चलिए हम बात करते हैं डेब्ट फंड का। हमें डेब्ट में कितने % का टैक्स चुकाना पड़ता है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म उसके कैटेगरी में क्या आता है। अगर हम डेब्ट फंड की बात करते हैं तो जिस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 65% से अधिक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसे डेब्ट फंड की कैटेगरी में माना जाता है। डेब्ट में इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं और 3 साल से पहले अगर हम अपने पैसे को निकाल लेते हैं वहाँ से, तो वो शॉर्ट टर्म की कैटेगरी में माना जाता है। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड 3 साल से अधिक होता है तो उसे लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में माना जाता है और इस पे हमें 20% का ऐसे टैक्स पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। इसीलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों, हमेशा अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट इक्विटी फंड में करते हैं तो आपका जो ग्रोथ होता है, इंटरेस्ट रेट होता है, रिटर्न होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है डेब्ट फंड के मुकाबले। अगर डेब्ट फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 15% 17% का आपको इंटरेस्ट रेट मिलेंगे, ग्रोथ रेट मिलेंगे। अगर आप इक्विटी में करते हैं तो आपको वहाँ पे 25% 30% तक का स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसे बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए हम बात करते हैं हाइब्रिड फंड का। हाइब्रिड फंड में कितने % का टैक्स लगता है और क्या उसमें इंजम्पशन कुछ मिलता है या नहीं। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं हाइब्रिड फंड में तो आपको इक्विटी फंड के हिसाब से ही टैक्स देना पड़ता है। जैसे इक्विटी फंड में मैंने बताया है कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको होता है तो आपको 15% का ऐसे टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। उसी तरह से हाइब्रिड फंड में भी शॉर्ट टर्म मतलब 12 महीने से कम पीरियड का होता है, 15% का टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। अगर 12 महीने से अधिक इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है उस पर जो हमें कैपिटल गेन मिलता है और उस पर सिर्फ हमें 10% का ही टैक्स पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपको ऐसे ज़्यादा ऐसे ग्रोथ मिलेगा,
लार्ज कैप में आपको थोड़ा सा कम ग्रोथ मिलता है, सिक्योर होता है, बट अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं आप स्मॉल कैप में तो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा होता है और पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलता है, 2 गुना 3 गुना ग्रोथ ज़्यादा मिलता है। टैक्स की बात करते हैं तो इक्विटी फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं आप 100% इक्विटी फंड में, तो आपको सिर्फ ऐसे 10% का ही टैक्स लगता है अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। दूसरा बात कि आपको डेप्थ के मुकाबले आपको ज़्यादा है सो वहाँ पर ग्रोथ मिलेगा, जो भी रिटर्न रेट होगा वहाँ पे आपको कम से कम 10% ज़्यादा होगा, ऐसे टैक्स रेट लगता है। मैंने बताया था कि आपको फ्लैट 10% का टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। मतलब कि अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं 1% भी आपको ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो भी आपका 10% टैक्स लगेगा, वो ऐसे मैनेज कर लेता है यहाँ पे। जो भी आपको 1% इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ज़्यादा मिलता है वो, इसीलिए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें, आपको ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।